तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार क्लास, यानी क्लास 10th के जो संस्कृत है उनके लिए 14 सबसे आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के करते हैं शुरू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जिनमें आपका पहला क्वेश्चन है, ये देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है इसमें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था यह आपका कटक में हुआ था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, यानी नेताजी का प्रसिद्ध नारा क्या था। जय हिंद, वंदे मातरम, करो या मरो या भारत छोड़ो। वो नेताजी का प्रसिद्ध नारा जो था यह जय हिंद था, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपका जो अगला प्रश्न है, यानी वो 3 प्रश्न जो था हिस्ट्री का आ गया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि मित्रस्य चक्षुषा में किस भावना का उपदेश है। यानी मित्रस्य चक्षुषा में जो है किस भावना का उपदेश है। मैत्री, क्रोध, द्वेष या शत्रुता। तो इनमें जो है मैत्री का उपदेश है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है कि जननी जन्मभूमि क्षेत्र में जन्मभूमि को किससे श्रेष्ठ कहा गया है। धन, मित्र, स्वर्ग या राज। तो इनका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका कि विद्या ददाति विनियम श्लोक का मुख्य संदेश क्या है। ऑप्शन ए है आपका धन कमाना, ऑप्शन बी है विनय प्राप्त करना, ऑप्शन सी है युद्ध करना या ऑप्शन डी है खेलना। तो विद्या ददाति विनियम का जो श्लोक का मुख्य संदेश है यह आपका विनय प्राप्त करना है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उद्यमन की सिद्धांति में सफलता का मूल्य क्या है। भाग्य, परिश्रम, धन या मित्र। तो उद्यमन ही सिद्धांति में जो सफलता का मूल्य यह आपका है परिश्रम, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ही ज्ञान सदृशम में किसकी श्रेष्ठता बताई गई है, यानी किसकी श्रेष्ठता बताई गई है। धन की, ज्ञान की, बल की या राज्य की। तो इनमें जो है आपका ज्ञान की श्रेष्ठता बताई गई है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। असत्य की जीत, सत्य की जीत, बल की जीत या धन की जीत। तो सत्यमेव जयते इनका जो सही अर्थ है इनका है कि सत्य की जीत, यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अयम निज प्रवृत्ति में किस भावना का विरोध किया गया है। संकीर्णता, मैत्री, प्रेम या दया। तो इनमें जो है अयम निज प्रवृत्ति में इसमें जो है आपका संकीर्णता का विरोध किया गया, यानी ऑप्शन ए जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का कि रामायण के रचयिता कौन है। ऑप्शन आपका वेद व्यास, कालिदास, वाल्मीकि या पाणिनि। तो रामायण के जो रचयिता है यह आपका वाल्मीकि जी है, यानी ऑप्शन जो है सी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं अपने घर में हर एक जगह सार्वजनिक जगह पर जो उपलब्ध है वो रामचरितमानस उपलब्ध है, तो उनके रचयिता जो है तुलसीदास जी है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास या भवभूति। तो इनके जो महाभारत के रचयिता यह वेदव्यास जी है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का कि गीता किस महाकाव्य का भाग है। रामायण, महाभारत, रघुवंश या कुमार संभव। तो गीता जो है यह आपका महाभारत का महाकाव्य है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका कि वंदे मातरम के रचिता कौन है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है दिनकर, या ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र। तो वंदे मातरम के जो रचिता है यह आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इनका बंकिम चंद्र चटर्जी नाम है, इनमें चट्टोपाध्याय दिया है तो चटर्जी ये दे सकता है, इसीलिए आपको दोनों याद रखना है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन सी है श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, या ऑप्शन डी है 5 सितंबर। तो संस्कृत दिवस जो है यह आपका श्रावण पूर्णिमा मनाया जाता है, यानी श्रावण का जो पूर्णिमा होता है उस दिन मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, नेताजी ने आईसीएस की तैयारी क्यों छोड़ी? यानी आईसीएस की तैयारी क्यों छोड़ी? बीमारी के कारण, देश सेवा के कारण, धन के लिए, या परिवार के लिए? तो नेताजी ने इसकी तैयारी जो छोड़ी थी यह देश सेवा के लिए छोड़ी थी, यानी देश की सेवा के लिए इस नौकरी को उन्होंने छोड़ दी, यानी ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मिथ्रस चक्षुषा किस वेद से लिया गया है? जिनके ऑप्शन आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या अथर्ववेद। तो ये जो वेद है यह आपका यजुर्वेद से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आप लोग का अगला प्रश्न है, उद्यम ही सिद्धियंती श्लोक किस ग्रंथ से है? जिनके ऑप्शन है हितोपदेश, पंचतंत्र, गीता, या रामायण। तो यह जो श्लोक लिया गया है ग्रंथ से यह आपका हितोपदेश से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आप लोग का अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, या छांदोग्योपनिषद। तो यह जो लिया गया सत्यमेव जयते यह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आप लोग का अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचयिता कौन है? ऑप्शन आपका कालिदास, भवभूति, माघ, या वानभट्ट। तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचयिता है यह आपका कालिदास जी है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, वेदव्यास, कालिदास, या पाणिनि। तो पंचतंत्र के जो रचयिता है यह आपका विष्णु शर्मा है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, हितोपदेश के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपका विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, कालिदास, या भवभूति। तो हितोपदेश के जो रचयिता है यह आपका नारायण पंडित है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, नेताजी ने किस देश में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की? ऑप्शन आपका जर्मनी, जापान, सिंगापुर, या भारत। तो नेताजी ने देश आजाद में जो हिंद सरकार की जो स्थापना की थी, यानी हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की, यह आपका सिंगापुर में की थी, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, विद्या ददाती में विद्या के बाद क्या मिलता है? ऑप्शन आपका विनय, धन, राज्य और युद्ध। तो विद्या ददाती में जो है विद्या के बाद यह आपका विनय मिलता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है कि जननी जन्मभूमिष्य किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत, रामायण, गीता, या वेद। तो यह जो है ग्रंथ से किस ग्रंथ से लिया गया है? यह आपका रामायण से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, ना ही ज्ञानम सदृशम किस ग्रंथ में है? रामायण, महाभारत, गीता, या वेद। तो यह जो आपका गीता में है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है कि जय हिंद नारा किसने दिया? गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, या पटेल। तो जय हिंद का जो नारा दिया था यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि मित्रस्य चक्षुषा में सबको किस दृष्टि से देखने को कहा गया है? शत्रु की दृष्टि से, मित्र की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से, या घृणा की दृष्टि से। तो मित्रस्य चक्षुषा में जो है सबको मित्र की दृष्टि से देखने के लिए कहा गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का जो है अगला प्रश्न है
कि उद्यमन शब्द का अर्थ क्या है, भाग्य, परिश्रम, धन या राज। तो इनका जो अर्थ है ये आपको प्रश्न है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि सत्य का विपरीत शब्द क्या है, धर्म, असत्य, ज्ञान या प्रेम। तो सत्य का विपरीत शब्द असत्य है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है, महाकाव्य, नाटक, उपन्यास या कहानी। तो रामायण जो है यह आपका महाकाव्य है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है कि महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है, महाकाव्य, नाटक, कथा या जीवनी। तो महाभारत जो है यह आपका महाकाव्य है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है गीता में कितने अध्याय है, जिनके ऑप्शन है आपका 10, 12, 18 या 20। तो गीता में जो टोटल अध्याय यह आपका है 18, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है यानी विद्या का अर्थ क्या है, धन, ज्ञान, खेल या युद्ध। तो विद्या का जो अर्थ है यह आपका ज्ञान है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि नेताजी किस लिए प्रसिद्ध थे, खेल के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, कविता के लिए, व्यापार के लिए। तो नेताजी जो थे यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि मित्रस्य शब्द का क्या अर्थ है, शत्रु का, मित्र का, धन का या राजा का। तो मित्रस्य शब्द जो है ये देखिए मित्र से ही संबंधित है, मित्र का हो जाएगा, ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है कि जननी शब्द का क्या अर्थ है, माता, पिता, भाई या गुरु। तो जननी, जननी शब्द का मतलब होता है माता, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है यानी उद्यम का अर्थ क्या है, आलस्य, परिश्रम, खेल या धन। तो उद्यम, उद्यम का जो अर्थ है यह परिश्रम है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य या राष्ट्रीय चिन्ह। तो सत्यमेव जयते भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इन ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी इस क्लास का है कि अयम निज प्रोव्यक्ति में उदार व्यक्ति किसे कहा जाता है, जो सबको अपना मानता है, जो केवल स्वयं को मानता है, जो क्रोध करता है या जो धन चाहता है। तो अज्ञान निजा प्रवृत्ति में उदार व्यक्ति उसे कहा गया है जो सबको अपना मानता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।